दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके में। आज की क्लास में भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ से। जो अलकनंदा निकलती है वह बद्रीनाथ से निकलती है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1450 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 805 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी को। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी पर। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ में। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 1327 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी को। आपका अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 1 सिंधु नदी और दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की लंबाई आपकी इसकी 2880 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी को। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात की निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। दोस्तों, प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, और बहुत ही कम समय में हम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनों को कराएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी पर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बनाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो मंजूरी द्वीप बनाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मेघना के नाम से। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा की प्रमुख वितरिका नदी कौन सी है?
इसका उत्तर हो जाएगा हुगली नदी, कोलकाता में स्थित है ये। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। ये यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा, तो इस प्रश्न को नोट करके लिख लें किसी अपने बुक में। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पद्मा। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री में। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी। ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी व ब्रह्मपुत्र नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल में। आपका अगला क्वेश्चन, गंडक नदी का संगम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 425 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में। आपका अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का मुहाना स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 1465 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा कालका के समीप हिमालय में। आपका अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़ में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 494 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्यतुंग निहानी में। आपका अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 1080 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के महू के समीप जनापाप पहाड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का संगम किस नदी को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी को। दोस्तों नदियों से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1050 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बारालाचा दर्रा में, जो कि लाहौर स्पीति में है। आपका अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का संगम मुहाना कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1800 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बरेनाग, जो कि कश्मीर में पड़ता है, इसके समीप शेषनाग झील में। आपका अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का संगम कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 725 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा बैतूल, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसके मूलताई नगर में। आपका अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा खंबात की पहाड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 724 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के
पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। आपका अगला क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासन काल में प्रस्तावित हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा राजंग सरकार में। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक नदी में। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का मुहाना स्थल कहाँ है, कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खंबात की पहाड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1312 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। आपका अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 520 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा नंदी दुर्ग पहाड़ी में, जो कि कर्नाटक में पड़ती है। आपका अगला क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन है, पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 570 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बैगई नदी। ये प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। नंबर 1 पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ, नंबर 2 पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा नदी से निकलती है, वो क्या निकलती है? तो मेघना। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 445 किलोमीटर। जो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है वह 445 किलोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत में। आपका अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 480 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता आदि। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मानसरोवर झील के पास में। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा यमुना के नाम से। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत चीन में किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांगपो नाम से। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि पता हो तो ज़रूर दें और ना पता हो तो नो करके कमेंट कर दें हमें। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जल की मात्रा के हिसाब से नदी कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा केदारनाथ में। आपका अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के रामपुर के श्यावा के समीप। आपका अगला क्वेश्चन है, महानदी का मोहना स्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ये कटक के समीप है। आपका अगला क्वेश्चन है, महानदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 858 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। आपका अगला क्वेश्चन है, माही नदी का मोहना स्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा खंभात की खाड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन है, माही नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 560 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल, बेतवा, सिंध और केन, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री में। आपका अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रयागराज गंगा नदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 1375 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप। आपका अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का संगम या मुहाना कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 720 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत पर। आपका अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का मोहना स्थल कहाँ है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 450 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रोहतांग दर्रे के समीप। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी का संगम मुहाना कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 770 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आपसे पूछा गया है दोस्तों शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का संगम कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 1050 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मानसरोवर झील के समीप स्थित रागस्थाल में। आपका अगला क्वेश्चन है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। आपका अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत में। आपका अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छ के रण क्षेत्र में। आपका अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? 416 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 416 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ समाप्त होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरब सागर में। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन में मानसरोवर झील के पास हिमनद ग्लेशियर से।
ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहाँ से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 2880 किलोमीटर तथा भारत में इसकी है 709 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की सिंधु नदी के साथ रहने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा गरतांग, श्योक, सिगार, नुब्रा, गिलगित। ये जम्मू कश्मीर की सिंधु नदी के साथ रहने वाली सहायक नदियाँ हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? दोस्तों ये पूछा है इसमें, सिंधु नदी समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20% जल का। आपका अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी में। आपका अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का संगम स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर व अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।